हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनी सिंह। वेलकम टू AIO कंप्यूटर जोन। फ्रेंड्स, ये मेरी DCA एंड ADCA फ्री क्लासेस की 15वीं वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टास्क बार सेटिंग्स के सभी ऑप्शंस को समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की एरिया है, इसे क्या कहा जाता है? इसे टास्क बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टास्क बार कहा जाता है। और इस टास्क बार में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये होता है स्टार्ट बटन, ये टाइप वेयर टू सर्च, यानी इसे क्या कहा जाता है? इसे सर्च बार कहा जाता है। आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। यहाँ से यहाँ तक की जो एरिया है, इसे क्या कहा जाता है? नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। और यहाँ से यहाँ तक की जो पट्टा है, इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसे टास्क बार कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। और इस टास्क बार में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो अभी हम लोग क्या समझने वाले हैं? टास्क बार सेटिंग्स के सभी ऑप्शंस को समझने वाले हैं। तो ये हमारा टास्क बार सेटिंग्स है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि ये टास्क बार सेटिंग्स ऑप्शंस को कैसे ओपन किया जाता है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, ये जो आपका टास्क बार है, इस पर माउस का राइट बटन एक बार प्रेस करना है। तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको टास्क बार सेटिंग्स एक ऑप्शन दिखेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, टास्क बार सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे। तो ये जो आपका टास्क बार सेटिंग्स का विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका है। तो एक तो आप टास्क बार पे राइट क्लिक करके इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, टास्क बार सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। और दूसरा, आप इस सर्च बार में सर्च कर सकते हैं टास्क बार। देखिए यहाँ पे मैं सर्च की हूँ, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा रिकमेंड हो रहा है। जैसे टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, बहुत सारा ये टास्क बार से रिलेटेड ऑप्शंस आ चुका है। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे टास्क बार सेटिंग्स को ओपन करना है। तो सिंपली मैं इस पर क्या करूँगी? क्लिक करूँगी। तो देखो हमारा वही विंडो ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ पे सर्च करके भी इसे ओपन कर सकते हो, या फिर आप ये टास्क बार पे राइट क्लिक करोगे, देन टास्क बार सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तभी आपका क्या होगा? वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? लॉक दी टास्क बार। क्या है ये? लॉक दी टास्क बार। तो अगर मैं ये लॉक दी टास्क बार इसे ऑफ कर दूंगी, तो ये जो हमारा टास्क बार है वो अनलॉक हो जाएगा। ये अनलॉक है। मैं इसे मिनिमाइज कर लेती हूँ। तो ये हमारा जो क्या है, ये अनलॉक है हमारा टास्क बार। मैंने इसे क्या कर दिया? अनलॉक कर दिया। तो अब आप इसे कहीं पे भी सेट कर सकते हो, ऊपर में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। इसे छोटा बड़ा, देखो छोटा भी कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो। बड़ा हो चुका है, मैं इसे छोटा कर देती हूँ। अगर आपको इसे ऊपर लेकर के जाना है तो आप क्या कर सकते हो? इसे कुछ इस तरीके से ऊपर लेकर जा सकते हो, लेफ्ट साइड में लेकर जा सकते हो, राइट साइड में लेकर जा सकते हो। लेकिन मैं इसे नीचे ही सेट कर देती हूँ। तो ये सेट हो चुका है। मैं अगेन राइट क्लिक करूँगी, इस टास्क बार सेटिंग्स को ओपन करूँगी, मैं इसे ऑन कर दूँगी। ये जो हमारा टास्क बार है, अब क्या हो गया? ये लॉक हो गया। अब आप इसे इधर उधर नहीं लेकर जा सकते हो। ये ऑफ रहेगा तभी आप इसे क्या कर सकते हो? इधर उधर लेकर जा सकते हो। लेकिन ये हमारा ऑफ है, मीन्स ये अनलॉक है, ये अभी लॉक है। ये हमारा लॉक दी टास्क बार ऑन है, तो मीन्स ये क्या? हमारा लॉक हो चुका है। अब आप इसे इधर उधर कहीं पे भी सेट नहीं कर सकते हो। जब आप इसे अनलॉक करोगे, इसे ऑफ करोगे, तभी आप इसे क्या कर सकते हो? इधर उधर कहीं पे भी सेट कर सकते हो। तो मैं इसे ऑन कर देती हूँ, मीन्स इसे मैं लॉक कर देती हूँ। जो हमारा टास्क बार है, इसे मैं लॉक ही कर देती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड। तो देखो मैं आपको समझा रही हूँ। अगर मैं इसे ऑन करूँगी, तो ये हमारा जो टास्क बार है, देखो ये ऑफ हो चुका है। आपको नहीं दिख रहा होगा, ये क्या हो चुका है? ये हाइड हो चुका है। ये जो हमारा टास्क बार नीचे में दिख रहा था, वो क्या हो चुका है? आप देखो ध्यान से, हाइड हो। लेकिन मैं अगर इसे ऑफ करूँगी, तो देखो ये फिर से शो होगा। ये शो हो रहा है। लेकिन मैं इसे ऑन करूँगी तो ये क्या होगा? हाइड हो जाएगा। देखो ये हाइड हो चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली हाइड दी टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड वाले ऑप्शन की हेल्प से आप इसे हाइड करा सकते हो टास्क बार को, और क्या करा सकते हो? शो करा सकते हो। तो मैं इसे शो करा देती हूँ। लेकिन ये देखो, ये अभी हमारा क्या है? ये अभी शो हो रहा है, लेकिन मैं इसे ऑन करूँगी तो ये हाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आप माउस की जो कर्सर है आपका, आप इसे नीचे लेकर के आओगे, तो देखो ये शो होगा।
जब आप इसे नीचे लेकर के आओगे तभी ये शो होगा, वरना ये शो नहीं होगा। तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ, ये हमारा शो होगा, मैं इसे हाइड नहीं करूँगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली हाइड दी टास्क बार इन टैबलेट मोड। आप ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे यूज़ अ स्मॉल टास्क बार बटन, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। क्या है, यूज अ स्मॉल टास्क बार बटन्स। अगर मैं इसे ऑन करूँगी तो जो देखो अभी जो ये टास्क बार आपका है वो थोड़ा बड़ा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगी तो देखो ये छोटा हो जाएगा, आपको छोटा दिख रहा है। मैं इसे ऑफ करूँगी तो फिर से ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो आप ये यूज स्मॉल टास्क बार बटन्स वाले ऑप्शन की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपने टास्क बार को छोटा बड़ा कर सकते हो। देखो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी, मैं इसे ऑन करूँगी तो ये क्या होगा, ये आपका छोटा हो जाएगा। देखो अब मैं इसे बड़ा ही कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो ये सभी ऑप्शन समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। क्या है, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आपको 4 ऑप्शंस आपके सामने से खुल कर आएंगे, लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट करके रखा है, बॉटम। तो देखो मैं इसे मिनिमाइज करती हूँ। ये जो आपका ऊपर का एरिया है इसे क्या कहा जाता है, इसे टॉप कहा जाता है, इसे बॉटम कहा जाता है, और इसे लेफ्ट कहा जाता है, और इसे राइट कहा जाता है। अगेन मैं इसे ओपन करती हूँ तो देखो यहाँ मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैंने बॉटम सिलेक्ट किया है। तो हमारा बॉटम, ये जो टास्क बार है हमारा वो कहाँ शो हो रहा है, बॉटम में शो हो रहा है। मैंने आपको अभी बताया ऊपर वाली एरिया को क्या कहा जाता है, टॉप कहा जाता है, इस नीचे वाली एरिया को बॉटम कहा जाता है, इस एरिया को लेफ्ट और इस एरिया को राइट कहा जाता है। तो मेरा यहाँ पे क्या सिलेक्टेड है, बॉटम सिलेक्टेड है। लेकिन जैसे ही मैं टॉप सिलेक्ट करूँगी तो ये जो हमारा टास्क बार है वो टॉप में शो होगा, मीन्स ऊपर शो होगा। देखो ये ऊपर चला गया, मैं इसे मिनिमाइज करती हूँ। देखो ये हमारा टास्क बार कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। मैं अगेन इसे ओपन करती हूँ और देखो मैं यहाँ से इस लेफ्ट वाली ऑप्शंस को क्या करूँगी, सिलेक्ट करूँगी तो ये हमारा टास्क बार लेफ्ट साइड में चला जाएगा। देखो ये लेफ्ट साइड में चला गया है। अब मैं देखो यहाँ से राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी, जो राइट है इसे सिलेक्ट करूँगी तो देखो हमारा टास्क बार राइट साइड में चला गया है। लेकिन मैं यहाँ से बॉटम ही सिलेक्ट कर लेती हूँ तो अब क्या होगा, ये जो हमारा टास्क बार है वो नीचे आ गया। इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ये जो टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन ऑप्शंस है, ये जो आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहा है टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अपने टास्क बार को लेफ्ट साइड में, टॉप में, राइट में, बॉटम में कहीं पे भी सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बात करते हैं। आगे क्या है हमारा, आगे है कंबाइन टास्क बार बटन्स। क्या है हमारा, कंबाइन टास्क बार बटन्स। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन होंगे। अगर आप वेन टास्क बार इज़ फुल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे, वेन टास्क बार इज़ फुल, देखो मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो क्या हुआ, ये जो आपका यहाँ पे टास्क बार में सॉफ्टवेयर उसका नेम भी आपको शो हो रहा है। देखो पहले क्या होता था, सिर्फ आइकन शो होता था। फिर से मैं इसे ऑलवेज हाइड लेवल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो देखो ये क्या हो रहा है, सिर्फ हमारा आइकन शो हो रहा है। जो सॉफ्टवेयर है टास्क बार पे इसका आइकन शो हो रहा है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए, इसका सिर्फ आइकन शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और वेन टास्क बार इस फुल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी तो देखो क्या होगा, ये इसका आइकन के साथ साथ नेम भी शो होगा। देखो OBS, व्हाट्सएप, न्यू टैब, मतलब सारा ये सेटिंग सारा शो हो रहा है, नेम भी शो हो रहा है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हो, नेवर भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप जैसे मैं फ़ाइल ओपन की हूँ, इसे ओपन करूँगी, मिनिमाइज़ करूँगी तो देखो इसका नाम भी शो हो रहा है, फाइल एक्सप्लोर। मीन्स इस ऑप्शन, अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे वेन टास्क बार इज़ फुल तो क्या होगा, ये जो आपके टास्क बार पे जो सॉफ्टवेयर हैं इसके नेम भी शो होंगे, ठीक है। अगर नेवर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही सिलेक्ट कर लेती हूँ, ऑलवेज हाइड लेबल्स। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो हाउ डू आई कस्टमाइज टास्क बार। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने टास्क बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको देखा हाउ डू यूज़ द टास्क बार इन विंडोज़ 11, विंडोज़ 10। आप अपने कैसे कस्टमाइज़ करना, अगर आप विंडोज़ 10, 11 यूज़ करते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, विंडोज़ 10 यूज़ करते हो तो आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यूज़ द टास्क बार फॉर मोर देन सीइंग योर एप्स एंड चेकिंग द टाइम, यू कैन पर्सनलाइज इट इन मे वेज।
चेंज द कलर एंड साइज। दैट मीन्स यहाँ पे आपको सब सारे चीज़ बता रहा है कि आप इसे कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आपको रिकमेंड करेगा, आप यहाँ से कुछ भी हेल्प ले सकते हैं। आपको जो भी हेल्प लेना है अपने टास्क बार को कस्टमाइज़ करने के लिए, तो इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल समझिए, इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, अपने टास्क बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट है टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, सॉरी ये जो आप इसके बाद तो ये आपका नोटिफिकेशन एरिया आ रहा है। क्या आपका नोटिफिकेशन एरिया है, इसमें देखिए मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। सिलेक्ट विच आइकन्स अपीयर ऑन द टास्क बार। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो क्या हुआ, ये हमारा ओपन हो चुका है। मान लो मुझे OBS स्टूडियो को ऑन करना, तो मैं इसे ऑन करूँगी तो देखो ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया में OBS आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी ऑन करना, आप इस पर क्लिक करूँगी तो देखो ये हमारा आ चुका है नोटिफिकेशन एरिया में। मैं इसे ऑफ़ कर देती हूँ, देखो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे और भी नेटवर्क है हमारा, मैं इसे यहाँ से ऑन करूँगी तो देखो ये नेटवर्क हमारा आ चुका है। मैं इसे ऑफ़ करूँगी तो ये गायब हो जाएगा। देखो ये आ चुका है यहाँ पे, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ जूम इन करके। ये जो हमारा ऑप्शंस है ये भी हमारा नोटिफिकेशन एरिया में है, लेकिन जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करूँगी तो देखो ये गायब हो जाएगा। ये गायब हो चुका है। तो बस आप इसे अपने टास्क बार में ला सकते हो इसकी हेल्प से। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी ये ओपन हो रहा है। आप एक पार्टिकुलर ऑप्शंस को क्या कर सकते हो, अपने नोटिफिकेशन एरिया में ऐड कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टच कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे इसे ऑन करती हूँ तो देखो क्या होगा, आपका ये जो टच कीबोर्ड है यहाँ पे आ जाएगा। आप ध्यान से देखना, देखो ये यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, ये आ चुका है। जैसे ही मैं इसे ऑफ करूँगी तो यहाँ से गायब हो जाएगा। देखो ये गायब हो चुका है। तो आप किसी एक पार्टिकुलर को यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने नोटिफिकेशन एरिया में ऐड कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन आपको समझ आ गए होंगे। ये है सिलेक्ट बीच आइकन्स अपीयर ऑन द टास्क बार और टर्न सिस्टम आइकन्स। इस ऑप्शन की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपने नोटिफिकेशन एरिया में किसी भी एक पार्टिकुलर ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो। और इस ऑप्शन की हेल्प से भी आप ऐड ही कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो देखो सारा ऐड हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन एरिया में। ये सारा ऐड हो चुका है, लेकिन मैं इसे ऑफ ही कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शंस है, नेक्स्ट है यहाँ पे पीपुल। क्या है, पीपुल। यहाँ पे देखो मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। शो कॉन्टैक्ट्स ऑन द टास्क बार। मैं इसे ऑफ करूँगी, ऑन कर देती हूँ। तो ये मीन्स आप क्या होता है कि एक पीसी में बहुत सारे लोग लॉगिन किए हुए रहते हैं, तो आप इसकी हेल्प से मीन्स मेल का अटैचमेंट होता है। तो आप यहाँ से चूज़ हाउ मैनी कॉन्टैक्ट्स टू शो, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स चूज़ कर सकते हैं जितने भी आपको करने हो। ठीक है, तो ये सब आपको बताना। ये जो सारे ऑप्शन है वो क्या है, वो पीपुल से ही रिलेटेड है। तो मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। अब जो भी बेसिक चीज़ें थी मैंने आपको उसे बता दिया है। जो भी बेसिक ऑप्शंस थे, जो भी इम्पॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए, आपको ये जो टास्क बार सेटिंग्स है इसके सभी ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब हम लोग साउंड एंड साउंड सेटिंग्स के सभी ऑप्शंस को बारी बारी से जानेंगे। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन एरिया में टास्क बार पर ये जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, इसमें यहाँ पे आपका होता है साउंड। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। ये जो है ये आपका साउंड। जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल कर आएंगे। ओपन साउंड सेटिंग्स है, मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। क्या है, ओपन साउंड सेटिंग्स है। उसके बाद ओपन वॉल्यूम मिक्सर है, स्पेटियल साउंड्स है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास ओपन हो चुके हैं। तो मैं क्या बताने वाली हूँ आप लोगों को, साउंड एंड साउंड सेटिंग्स के सभी ऑप्शंस को बताऊंगी। तो ये तो यहाँ पे है साउंड सेटिंग्स और यहाँ पे साउंड्स है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ओपन साउंड सेटिंग्स, इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो क्या होगा, हमारा साउंड सेटिंग्स ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे साउंड सेटिंग्स का एक विंडो ओपन हो चुका है। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे भी साउंड के पास राइट क्लिक करके ओपन साउंड सेटिंग्स की हेल्प से क्या कर सकते हो, साउंड सेटिंग्स को ओपन कर सकते हो। या फिर आप इस सर्च बार में साउंड सेटिंग सर्च करके भी क्या कर सकते हो। देखो यहाँ पे साउंड सेटिंग आ चुका है, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारा साउंड सेटिंग ओपन हो जाएगा। देखो ये ओपन हो चुका है।
तो आप ऐसे भी ओपन कर सकते हो और यहाँ पे राइट क्लिक करके भी इसे क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए साउंड सेटिंग में सबसे पहले जो यहाँ पे क्या है, चूज़ योर आउटपुट डिवाइस। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे चूज़ योर आउटपुट डिवाइस है, तो मेरा क्या है आउटपुट डिवाइस, स्पीकर्स। ठीक है, मेरा आउटपुट डिवाइस क्या है, स्पीकर्स है। और देखिए मास्टर वॉल्यूम, आप यहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है चूज़ योर इनपुट डिवाइस। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ। चूज़ योर इनपुट डिवाइस, तो मेरा माइक्रोफोन यहाँ पे इनपुट डिवाइस है। क्या है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है। आगे देखिए यहाँ पे है टेस्ट योर माइक्रोफोन। क्या है, टेस्ट योर माइक्रोफोन। ये हमारा माइक्रोफोन है। देखिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ तो ये मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। मैं भी माइक्रोफोन का यूज़ कर रही हूँ तो ये भी क्या वर्क कर रहा है। देखिए ये भी काम कर रहा है, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे ये बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए आगे है एडवांस्ड साउंड ऑप्शंस। क्या है, एडवांस्ड साउंड ऑप्शंस। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ से आप मास्टर वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, सिस्टम साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हो, OBS को, मीन्स आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हो, सिस्टम साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये तो सिंपल है। अब देखो यहाँ पे राइट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे देखो ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस, साउंड कंट्रोल पैनल, माइक्रोफोन प्राइवेसी सेटिंग्स, ईज ऑफ एक्सेस ऑडियो सेटिंग्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साउंड कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। साउंड कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पे क्या करूँगी, मैं क्लिक करूँगी। तो देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो साउंड का एक छोटा सा विंडो ओपन हो चुका है। तो आप इसे क्या कर सकते हो, आप ये साउंड कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन की हेल्प से भी इसे ओपन कर सकते हो, या फिर आप ये जो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन एरिया में स्पीकर दिया हुआ है इस पर आप राइट क्लिक करोगे, देन आप ये साउंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखो यही ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। तो आप इस ऑप्शन को दो तरीके से ओपन कर सकते हो। एक तो आप ये साउंड स्पीकर वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करोगे, देन साउंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। और दूसरा यह है कि आप ये साउंड कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेरा स्पीकर सिलेक्टेड है। ठीक है, साउंड में हमारा स्पीकर सिलेक्टेड है। अब रिकॉर्डिंग, देखो मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। रिकॉर्डिंग, मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इसमें हमारा माइक्रोफोन, मैं माइक्रोफोन यूज़ कर रही हूँ तो देखो यहाँ पे ये सिलेक्टेड है माइक्रोफोन। मैं जूम इन करके आपको दिखा रही हूँ। देखो ये क्या है, हमारा टिक आउट लगा हुआ, यानी ये सिलेक्टेड है। साउंड्स, मैं इस साउंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पे साउंड से विंडोज़ डिफ़ॉल्ट मीन्स जब हम अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो एक आवाज़ निकलता है। देखो आप यहाँ से आवाज़ चेंज कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसे टेस्ट करूँगी तो देखो कैसा आवाज़ आएगा, ऐसा आवाज़ आता है। इस पर क्लिक करोगे तो देखो, इस पर क्लिक करूँगी, इस पर करूँगी तो देखो टेस्ट, इस पर करूँगी तो देखो। तो आप यहाँ से इस आवाज़ को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ये इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा नो साउंड्स। अगर आप यहाँ से नो साउंड्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लोगे तो ये कोई भी साउंड नहीं करेगा, कोई भी आवाज़ नहीं निकालेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से विंडोज़ डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करूँगी और कोई भी एक साउंड को मैं सिलेक्ट कर लूँगी। अब है कम्युनिकेशंस। देखो मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। क्या है, कम्युनिकेशन। मैं इस पर क्लिक करूँगी। यहाँ पे आप साउंड कम ज़्यादा कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं बस। तो ये साउंड एंड साउंड सेटिंग्स में जो भी इम्पॉर्टेंट ये ऑप्शंस थे मैंने सभी के यूज को आप लोगों को बता दिया है। जो भी बेसिक था, जो भी इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस थे सभी के यूज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे नोटिफिकेशन आइकन्स हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। यहाँ से यहाँ तक एरिया को नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। यहाँ से यहाँ तक एरिया को क्या कहा जाता है, नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे नोटिफिकेशन आइकन्स कहा जाता है। देखिए ये हम नोटिफाई करते रहता है, डेट एंड टाइम का, लैंग्वेज, साउंड, सारा चीज़ क्या करता है, नोटिफाई करते रहता है। देखिए मैं अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर जाऊँगी। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ इस आइकन के ऊपर। तो देखिए क्या हो रहा है, नो न्यू नोटिफिकेशन मीन्स
कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगा। देखिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हुआ है, नो न्यू नोटिफिकेशन, मीन्स कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया है। यहाँ पे आपको शो हो रहा है लोकेशन, यहाँ पे नाइट लाइट। अगर आप अपने पीसी को नाइट मोड में करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये देखिए आपको चेंजेस देखने को मिल रहा होगा, ये नाइट मोड में चला गया। लेकिन मैं नाइट मोड को क्या करूँगी, रिमूव कर देती हूँ। ये मोबाइल हॉटस्पॉट, एयरप्लेन मोड, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे नोटिफिकेशन आइकन्स हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के एरिया को नोटिफिकेशन एरिया कहा जाता है। तो अब हम लोग एडवांस पर्सनलाइज सेटिंग्स के सभी ऑप्शन को समझते हैं। तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे आपको पर्सनलाइज का ऑप्शन दिखेगा। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, ये है हमारा पर्सनलाइज का ऑप्शन। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारा सेटिंग्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे ये हमारा बैकग्राउंड है, कलर है, लॉक स्क्रीन है, थीम्स है, फॉन्ट्स है, स्टार्ट है, टास्क बार है। हम लोग बारी बारी से सभी ऑप्शन को समझेंगे, लेकिन मैंने ये टास्क बार ऑप्शंस को आप लोगों को समझा दिया है। टास्क बार के सभी ऑप्शंस आप समझ चुके हैं। तो ये जो ऑप्शंस बचे हुए हैं इसका यूज़ हम लोग बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। तो मैंने आप लोगों को ये बैकग्राउंड ऑप्शंस के बारे में पहले बताया था। तो देखिए बैकग्राउंड में क्या है, सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड है। यहाँ पे आप पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉलिड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और स्लाइड शो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको अपने बैकग्राउंड में लगाना हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं अपने बैकग्राउंड के लिए। यहाँ पे आपको दिया गया है जो भी आप अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे इस इमेज को अपने बैकग्राउंड में लगाना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और इसे क्लोज करूँगी। तो देखिए ये हमारा बैकग्राउंड में लग चुका है। मैं अगेन राइट क्लिक करूँगी, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी और देखिए यहाँ पे है आपका ब्राउज। अगर आप अपने फाइल से किसी भी इमेज को अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो आप इस ब्राउज वाले ऑप्शन की हेल्प से लगा सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, क्या ब्राउज है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए क्या होगा, ये आपका फाइल एक्सप्लोर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से जिस इमेज को लगाना चाहते हैं आप उसे सिलेक्ट कीजिए, देन चूज पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो ये आपका क्या होगा, बैकग्राउंड में वो वाला इमेज लग जाएगा। यहाँ पे है चूज ए फिट। क्या है, चूज ए फिट मीन्स आप अपने बैकग्राउंड को क्या सेंटर में रखना चाहते हैं। अगर आप सेंटर सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका बैकग्राउंड सेंटर में रहेगा। और देखिए टाइल है, जब मैं टाइल सेलेक्ट करूँगी और मैं आपको ये क्लोज करके दिखा रही हूँ, क्या हुआ, देखिए टाइल हो गया हमारा बैकग्राउंड। मैं अगेन पर्सनलाइज को ओपन करूँगी और मैं यहाँ से अगेन सेंटर को ओपन करूँगी। अब मैं इसे क्लोज करती हूँ, देखिए क्या हुआ, आपको चेंजेस देखने को मिला। पर्सनलाइज पे क्लिक करूँगी, इस पे क्लिक करूँगी और मैं स्पैन सेलेक्ट करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है आपको। देखिए मैं यहाँ से स्टेज को सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए कैसा हुआ, यहाँ पे आपको मिल रहा है चेंजेस देखने को। लेकिन मैं क्या करूँगी, सेंटर को ही सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे है चूज योर बैकग्राउंड कलर, आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए राइट साइड में क्या है, हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कंट्रास्ट को हाई कर सकते हैं। देखिए यूज़ हाई कंट्रास्ट, टर्न ऑन हाई कंट्रास्ट। जब मैं इसे ऑन करूँगी तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। देखिए पूरा आपका पीसी का लुक ही चेंज हो चुका है। जब आप इसे अपने कंट्रास्ट को हाई करेंगे तो क्या होगा, पीसी का पूरा लुक चेंज हो जाएगा। देखिए मैं विंडो ओपन करूंगी तो कुछ एहसास होगा, ये पूरा चेंज हो चुका है, पूरा लुक चेंज हो चुका है इसका। देखिए ये पूरा लुक क्या हो चुका है, इसका चेंज हो चुका है। मैं पर्सनलाइज में जाऊंगी अगेन और हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स में जाऊंगी। यहाँ से आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चूज ए थीम, क्या है आपका, चूज ए थीम। इस ऑप्शन की हेल्प से आप यहाँ पे थीम को भी क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या चूज है, हाई कंट्रास्ट 2। लेकिन मैं अगर हाई कंट्रास्ट वाइट सिलेक्ट करूँगी, देखिए तो क्या होगा, ये जो हमारा कंट्रास्ट है वो वाइट हो जाएगा। देखिए ये वाइट हो चुका है, पूरा वाइट हो चुका है। देखिए इसे भी मैं ओपन करूँगी तो पूरा लुक इसका चेंज हो चुका है, ये पूरा वाइट हो चुका है। अगेन मैं पर्सनलाइज में जाऊँगी, देन हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लैक है, अगर आप ब्लैक हाई कंट्रास्ट ब्लैक सेलेक्ट कीजिएगा तो ये सारा ब्लैक हो जाएगा।
देख सकते हैं ब्लैक हो चुका है। और आप यहाँ से टेक्स्ट मीन्स आप यहाँ पे कलर में आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो कलर्स का ऑप्शन आएगा, आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं कलर्स वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसे ऑफ ही कर देती हूँ, कंट्रास्ट इसे ऑफ कर देती हूँ। हाँ, अगेन मैं पर्सनल राइट क्लिक करूँगी, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे आपको हाई कंट्रास्ट सेटिंग्स भी समझ आ गया, बैकग्राउंड पूरा समझ आ गया। तो देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है कलर। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा कलर्स। मैं इस पर क्लिक करती हूँ कलर्स वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, चूज़ योर कलर। यहाँ पे क्या है, चूज़ योर कलर। यहाँ पे मैं डार्क सेलेक्ट करती हूँ तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। ये हमारा डार्क हो चुका है। देखो यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिला। जब मैं यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करूँगी तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, ये कस्टम हो चुका है। और देखिए यहाँ से भी आप मैं यहाँ पे इसे लाइट करती हूँ तो ये कुछ ऐसा शो होगा, देख सकते हैं आप कैसा शो हो रहा है। और ये यहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट्स। आप ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना हो। और यहाँ पे ऑफ करना हो तो आप फिर से ऑफ कर सकते हैं। ऑन अगर मैं इसे ऑन कर दूंगी तो हमारा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे ऑफ ही कर देती हूँ। लाइट इस पर क्लिक कीजिएगा तो आप कोई भी यहाँ से डार्क भी कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं, लाइट भी कर सकते हैं, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं कलर्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर्स विंडोज कलर भी दिया गया हुआ है, आप यहाँ से कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शंस क्या है, नेक्स्ट है लॉक स्क्रीन। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। कलर्स के बाद आपको बैकग्राउंड समझ आ गया, कलर समझ आ गया। कलर्स में आप यहाँ से कलर्स चूज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है, लाइट, डार्क, कस्टम, जो भी करना आप कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट इफेक्ट्स भी आप यहाँ से लगा सकते हैं, कलर्स को भी चूज कर सकते हैं स्पेशलिस्ट। तो आपको ये बैकग्राउंड ये ऑप्शंस और कलर ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गए। नेक्स्ट क्या है, लॉक स्क्रीन। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। क्या है, लॉक स्क्रीन है। मैं इस पर क्लिक करूँगी। देखो यहाँ पे है बैकग्राउंड। क्या है हमारा बैकग्राउंड, मीन्स जब आप अपने स्क्रीन को लॉक करते हो तो आप अपने पीसी को लॉक करने के लिए क्या करते होगे, विंडो के साथ एल प्रेस करते होगे अपने कीबोर्ड में, तो आपका पीसी लॉक हो जाता है। तो आपको फिर से ओपन करने के लिए क्या करना पड़ता है, फिर से पासवर्ड डालना पड़ता है। तो अगर आप अपने पीसी को लॉक करते हो और लॉक करने के बाद आपको एक बैकग्राउंड शो होता है, तो आप कौन सा यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो लॉक होने के बाद बैकग्राउंड, जो भी आपको चूज करना आप कर सकते हो। जैसे मान लो मैं अभी हमारा ये सिलेक्टेड है, ये हमारा बैकग्राउंड सिलेक्टेड है। जब मैं अपने पीसी को लॉक करूँगी तो ऐसा बैकग्राउंड शो होगा, लेकिन मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ। देखो इसे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ तो हमारा ऐसा शो होगा। मैं इसे क्लोज करती हूँ और अपने पीसी को लॉक करूँगी। तो लॉक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, विंडो के साथ एल प्रेस करना होगा। देखो अब हमारा बैकग्राउंड ऐसा शो हो रहा है। अगेन मैं इसे पासवर्ड डालूंगी। देखो अगेन मैं राइट क्लिक करूंगी, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी, देन लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और अब मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ। देखो इसे मैं सिलेक्ट किया और मैं इसे क्लोज करूंगी और फिर से लॉक करूंगी, विंडो के साथ एल प्रेस करूंगी। तो देखो अब ऐसा हमारा बैकग्राउंड शो हो रहा है। तो जब आप अपने पीसी को लॉक करते हो तो उसके बाद भी एक बैकग्राउंड शो होता है, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे पासवर्ड डाल लेती हूँ, राइट क्लिक करूँगी, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, ये लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो आप यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं। अपने स्क्रीन को लॉक करने के बाद आप कैसा बैकग्राउंड शो करवाना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने फाइल से बैकग्राउंड इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इस ब्राउज वाले ऑप्शन की हेल्प से लगा सकते हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, ब्राउज वाले ऑप्शन की हेल्प से यहाँ से लगा सकते हैं। स्क्रीन लॉक होने के बाद जो भी आपको बैकग्राउंड में लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ, क्या स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखो यहाँ पे मिनट्स, यहाँ पे टाइमिंग है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको सिलेक्ट करना हो। यहाँ पे है स्लीप मोड में, यहाँ पे भी आप टाइमिंग सिलेक्ट कर सकते हैं स्लीप मोड में भी। तो अगेन मैं राइट क्लिक करूँगी, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी,
लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे आप पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये स्लाइड शो भी आप अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ये स्लाइड शो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लॉक स्क्रीन मीन्स आप जब अपने स्क्रीन को लॉक करते हैं तब बैकग्राउंड शो होगा, आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट कीजिएगा वो शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीन सेवर सेटिंग्स। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग तो समझ आ गया, आप यहाँ से टाइमिंग क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ये स्क्रीन सेवर सेटिंग में इस पर क्लिक करूँगी तो आप अपने स्क्रीन सेवर सेटिंग कैसा मीन्स देखिए यहाँ पे हमारा 3D है, अगर मैं नन करूँगी तो ऐसा शो होगा, और 3D करूँगी और देन सेटिंग में जाऊँगी और यहाँ पे कुछ भी मैं यहाँ पे सोनी सिंह है, मैं कुछ भी लिख देती हूँ, जैसे मैं विंडोज़ 10 लिख देती हूँ, विंडोज़ 10। और यहाँ पे रेजुलेशन आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड है, देन ओके, और यहाँ से ओके कर दूँगी तो ये क्या होगा, हमारा जब लॉक स्क्रीन होगा तो ऐसा शो होगा। विंडोज़ 10 ये 3D में हमारा शो होगा, ठीक है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शंस देखिए क्या हमारा नेक्स्ट है थीम्स। मैं आपको जूम इन करके दिखा रही हूँ। लॉक स्क्रीन के बाद क्या है, थीम्स। मैं इस पर क्लिक करूँगी थीम्स वाले ऑप्शन में, तो आप यहाँ से थीम्स भी चूज कर सकते हैं, अपने बैकग्राउंड का थीम्स देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं किसी भी थीम्स को। यहाँ पे गेट मोर थीम्स इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे जो है सो है, नहीं तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प से। नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट्स। मैं इस पर क्लिक करूँगी तो देखिए यहाँ पे है ऐड फॉन्ट्स, ड्रैग एंड ड्रॉप टू इंस्टॉल। आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉप करके भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ फिर आपको अवेलेबल फॉन्ट्स देखिए इतना सारा अवेलेबल फॉन्ट्स है। मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये इंस्टॉल है, आप इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अलग से फॉन्ट को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए गेट मोर फॉन्ट इन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके इजीली क्या कर सकते हैं, उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट। क्या है स्टार्ट, तो आप यहाँ से जिस ऑप्शन को शो करवाना चाहते हैं आप शो करवा सकते हैं। इसे भी शो करवाना आप करवा सकते हैं, ऑन ऑफ तो आप जो भी आपके मर्जी, यहाँ से आप ऑप्शन को शो करा सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे मैं अलग से वीडियो लाऊंगी, स्टार्ट ऑप्शन पे मैं अलग से आपके लिए वीडियो लाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टास्क बार। क्या है, ये टास्क बार है। तो ये ऑप्शंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। टास्क बार सेटिंग्स के सभी ऑप्शन आप समझ चुके हैं, तो आपको ये बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम्स, फॉन्ट, ये सभी ऑप्शंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे रन कमांड के बारे में। रन कमांड क्या होता है, इसका यूज किस काम में किया जाता है। तो रन कमांड एक्चुअली में एक डायलॉग बॉक्स होता है। क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स होता है। तो इस रन कमांड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको कीबोर्ड में विंडो के साथ R प्रेस करना होगा। तो देखिए आपका रन कमांड आ गया, ये आपका रन कमांड आ चुका है। या फिर आप सर्च बार में रन टाइप करेंगे, रन सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे रन है, इस पर क्लिक करूँगी तो हमारा यही रन कमांड क्या होगा, ओपन हो जाएगा। तो आप इस रन कमांड डायलॉग बॉक्स को दो तरीक़ों से ओपन कर सकते हैं। एक तो आप कीबोर्ड में विंडो के साथ R प्रेस करके इस ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं, और दूसरा आप इस सर्च बार में सर्च करके भी इसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो रन कमांड में आप किसी भी सॉफ्टवेयर का कमांड टाइप करेंगे तो क्या होगा, वो सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो जाएगा। हर एक सॉफ्टवेयर का एक कमांड होता है। अगर आपको इमेज वर्ड ओपन करना हो तो आप यहाँ पे इमेज वर्ड टाइप करेंगे तो देखिए ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि इमेज वर्ड का रन जो कमांड होता है वो क्या होता है, विन वर्ड होता है। अब मैं यहाँ पे विन वर्ड टाइप करूँगी, विन वर्ड, अब इंटर प्रेस करूँगी तो देखिए हमारा इमेज वर्ड ओपन हो चुका है। इसी तरीके से देखिए अगर आपको ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करना होगा तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लिखेंगे, देखिए ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, और इंटर प्रेस करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है इसका कमांड कुछ और होता है। तो मैं विंडो के साथ अगेन R प्रेस करूँगी और यहाँ पे मैं टाइप करूँगी ONOSK। ये जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है इसका कमांड क्या होता है, OSK। अब इंटर प्रेस करूँगी तो देखो ये हमारा कीबोर्ड आ चुका है, ये हमारा ओपन हो चुका है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए अगर आपको पेंट ओपन करना हो
तो आप अगर वहाँ पे पेंट टाइप करेंगे तो वो ओपन नहीं होगा। उसका कमांड अलग होता है MS पेंट सॉफ्टवेयर का, उसका MS पेंट होता है। अगर आप MS पेंट सर्च कीजिएगा तो आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा। तो ये जो रन कमांड है क्या होता है, एक तरह का डायलॉग बॉक्स होता है। क्या होता है, ये हमारा एक तरह का डायलॉग बॉक्स होता है। मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। तो आपको ये रन कमांड अच्छे से समझ आ गया होगा। एक तरह का क्या होता है, डायलॉग बॉक्स होता है। आप इसमें कुछ भी किसी भी सॉफ्टवेयर का कमांड डालकर इसे ओपन कर सकते हैं। इस डायलॉग बॉक्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अलग सभी सॉफ्टवेयर का क्या होता है, कमांड अलग अलग होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर का नेम यहाँ पे टाइप करेंगे और आप सोचेंगे कि ओपन हो जाए, तो वो नहीं होगा, वो उसका कमांड से ही ओपन होगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। एंड आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।